हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है बेटा नेटवर्किंग का। इससे पहले मैंने बहुत सारे नेटवर्क के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन नेटवर्किंग का आ जाए 4 नंबर का, वो आप कर सकते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये एक बिल्डिंग रवि है, एक बिल्डिंग गंगा है और एक बिल्डिंग जमुना है। इस ब्लॉक ये जो है 3 बिल्डिंग है, इसमें 3 ब्लॉक है, जमुना बिल्डिंग, रवि बिल्डिंग और गंगा बिल्डिंग। इन बिल्डिंग्स के नाम है गंगा, जमुना और रवि। इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है पुराने क्वेश्चन की तरह। बिल्डिंग रवि से लेके बिल्डिंग जमुना, यानी बिल्डिंग रवि से लेके बिल्डिंग जमुना के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है बेटा वो 120 मीटर दे रखी है। बिल्डिंग रवि से लेके बिल्डिंग गंगा के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, वो दे रखी है 50 मीटर। बिल्डिंग गंगा से बिल्डिंग जमुना के बीच में डिस्टेंस 65 मीटर। और फरीदाबाद कैंपस से हेड ऑफिस, यानी ये जो है ये आपका फरीदाबाद में है। ये बिल्डिंग जो है ये कहाँ है आपकी बेटा? फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद से कोलकाता जो इसका हेड ऑफिस के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 1460 किलोमीटर, 1460 किलोमीटर। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, बिल्डिंग रवि में 25 कंप्यूटर दे रखे हैं, बिल्डिंग जमुना में 150, बिल्डिंग गंगा में 51 और हेड ऑफिस में 10 कंप्यूटर। पहले की तरह यही क्वेश्चन है कि सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर, यानी सर्वर कहाँ लगेगा वो प्लेस बताना है। तो सर्वर कहाँ लगता है बेटा? सर्वर वहाँ लगता है जहाँ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा होते हैं। तो बिल्डिंग जमुना में कंप्यूटर्स कितने? 150। तो सर्वर कहाँ लगेगा? सर्वर आपका लगेगा बेटा, सर्वर आपका बिल्डिंग जमुना में लगेगा, बिल्डिंग जमुना, ठीक है। सर्वर आपका बिल्डिंग जमुना में लगेगा क्योंकि जमुना में कितने कंप्यूटर्स हैं? 150। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यहाँ है, इसलिए सर्वर कहाँ लगेगा? बिल्डिंग जमुना में, बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर कंप्यूटर्स 150। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ द केबिल लेआउट। आपको केबिल लेआउट बनानी है। तो केबिल लेआउट बनाने के लिए आपको देखना है इसमें कितनी बिल्डिंग है? 3 है, रवि बिल्डिंग, गंगा बिल्डिंग, जमुना बिल्डिंग। पहले एज इट इज इसे बना लो। आपको ये बिल्डिंग पहले बनानी है। एक बिल्डिंग है रवि, एक बिल्डिंग है जमुना और एक बिल्डिंग है गंगा, ठीक है। 3 बिल्डिंग है तो 2 केबल में काम चल जाएगा। और इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है? 50 मीटर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, सबसे छोटी बिल्डिंग रवि से बिल्डिंग गंगा के बीच में 50 मीटर है। बिल्डिंग रवि से लेके बिल्डिंग गंगा के बीच में। तो बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग गंगा को हम क्या कर देंगे बेटा? बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग गंगा को हमने क्या कर दिया बेटा? ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर 50 मीटर हो गया, उसके अलावा बाकी बची में कौन सी सबसे छोटी है? वो है 65 मीटर। 65 मीटर है बिल्डिंग गंगा से बिल्डिंग जमुना, बिल्डिंग गंगा से बिल्डिंग जमुना। तो बिल्डिंग गंगा से जमुना कनेक्ट कर दिया। तो बेटा ये केबल लेआउट बन गया। ये आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हो। अब ज़्यादा इसमें PhD करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तीसरा क्वेश्चन, सजेस्ट दी, ये क्वेश्चन है तीसरा, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सजेस्ट दी प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। स्विच कहाँ लगेगा और रिपीटर कहाँ लगेगा? ये आधे नंबर, ये 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन, आधा का ये और आधे का ये। तो ये कह रहा है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। स्विच कहाँ लगेगा? तो आपको पता होना चाहिए स्विच कहाँ लगता है। स्विच आपका वहाँ लगेगा, लोग बिल्डिंग जमुना, बिल्डिंग गंगा, बिल्डिंग रवि, इनमें स्विच लगेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज करते हैं, ईच बिल्डिंग्स, ठीक है। तो स्विच जो लगेगा, स्विच कहाँ लगेगा? आपका जो स्विच लगेगा, स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स with in a local area network, within a
लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज करती हैं। तो बिल्डिंग जमुना के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए बिल्डिंग जमुना, बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग गंगा, इनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में कहाँ स्विच यूज होगा। ठीक है, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट, ये तो एक पार्ट हो गया। बी पार्ट ये कह रहा है, बी पार्ट ये कह रहा है बेटा कि रिपीटर कहाँ लगेगा। तो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रिपीटर कहाँ लगेगा। तो ध्यान रखना, रिपीटर वहाँ यूज होता है। रिपीटर कहाँ यूज होता है? जहाँ डिस्टेंस आपकी 100 मीटर से ज़्यादा होती है बिल्डिंग के बीच में। ठीक है, रिपीटर विल यूज in that location where distance is more than 100 meters। हमें रिपीटर वहाँ लगता है बेटा जहाँ डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा की होती है। तो ज़रा देखिए इनके बीच में डिस्टेंस कितने, यहाँ 50 मीटर की है 100 मीटर के अंदर, यहाँ रिपीटर नहीं लगेगा, यहाँ रिपीटर नहीं लगेगा। और ये तो खैर हम केवल इन्हीं की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद बिल्डिंग की, इनके अंदर रिपीटर कहाँ लगेगा। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, हेड ऑफिस और उनकी नहीं, केवल बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। तो रिपीटर आपका कहाँ लगेगा? बिल्डिंग रवि से बिल्डिंग जमुना के बीच में। रिपीटर आपका लगेगा बिल्डिंग रवि से लेके बिल्डिंग जमुना के बीच में, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस मोर देन 120 मीटर है। ठीक है, यहाँ रिपीटर लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग रवि से बिल्डिंग जमुना के बीच में आप रिपीटर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा 120 मीटर है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, बिल्डिंग रवि, यहाँ लिखो रिपीटर will use between building Ravi to building Jamuna because distance is more than 100 meters। आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपका जो रिपीटर लगता है जहाँ डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा होती है, वो वहाँ आपका क्या होगा? जहाँ डिस्टेंस आपकी 100 मीटर से ज़्यादा होती है वहाँ आपका रिपीटर लगता है, उन लोकल एरिया नेटवर्क जो बिल्डिंग दे रखी है उनके बीच में। ठीक है, और स्विच कहाँ यूज होता है? लोकल एरिया के नेटवर्क के कंप्यूटर्स को, ईच बिल्डिंग के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये नेक्स्ट पूछा गया है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू प्रोवाइड ए हाई स्पीड लिंक विद इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन द कोलकाता यूजिंग ए वायर्ड कनेक्शन। यानी अब इसमें वायर वाली केबल पूछी है जिसके अंदर हम लगा सकते हैं। कोलकाता में जो हेड ऑफिस है वहाँ से यूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल मोस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब। यानी कोलकाता में जो इसका हेड ऑफिस में उसके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, कोलकाता के कंप्यूटर्स को केवल ओनली। और हाई स्पीड, ध्यान रखना हाई स्पीड के लिए क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में और हाई स्पीड डेटा चाहिए आपको, बहुत हाई स्पीड अच्छी स्पीड चाहिए, तो उसके अंदर आप ध्यान रखना आंख बंद करके ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं हम। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा ना हो और हाई स्पीड चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा ना हो और हाई स्पीड चाहिए तो हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लोकल एरिया नेटवर्क्स में हाई स्पीड चाहिए कनेक्टिविटी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए कौन सी केबल चाहिए? वायर्ड मीडियम ऑप्टिकल फाइबर। और ये छोटी डिस्टेंस पर काम करता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी लंबी डिस्टेंस में वायर्ड मीडियम के द्वारा करना हो तो वो कोएक्सल केबल होती है, लेकिन हाई स्पीड चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क में और कम डिस्टेंस पर। ठीक है,
तो वो ऑप्टिकल फाइबर। तो हाई स्पीड जैसे नाम आता है लोकल एरिया में, लोकल एरिया नेटवर्क में हाई स्पीड, तो हाई स्पीड जैसे हाई स्पीड का नाम आता है तो ऑप्टिकल फाइबर का नाम आता है। ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज़्यादा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करती है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा, और कोई परेशानी हो तो बताना। फिर आपको बता रहा हूँ, रिपीटर वहाँ लगता है जहाँ जिस बिल्डिंग के बीच, दोनों के बीच में 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो। स्विच कहाँ की यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स में जो बिल्डिंग होती है उनके कंप्यूटर्स को, ईच बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तीसरा कि हाई स्पीड डेटा चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क में तो कौन सी वायर्ड मीडियम यूज करेंगे, तो ऑप्टिकल फाइबर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ये क्लियर कर, तो ऑप्टिकल फाइबर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप कहोगे गलती कर दें, आप गलती से कोएक्सियल केबल या ईथरनेट केबल पर टिक कर दें। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, हाई स्पीड डेटा के लिए और वायर्ड मीडियम के थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर होता है। और वायरलेस तो आप जानते ही हो, वो तो फिर सैटेलाइट है ही है। लेकिन वायर्ड के द्वारा, यूजिंग वायर्ड यानी केबल के द्वारा, तो ऑप्टिकल फाइबर सबसे अच्छा है हाई स्पीड के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।